नफीसा ने कैसे मिटाई अपने जिस्म की भूख। सद्दाम अली जब 45 साल का था तब उसकी पहली बीवी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने 23 साल नफीसा के साथ दूसरा निकाह कर लिया था। नफीसा का रंग गोरा था, उसका कमसिन बदन हर किसी की निगाह में चढ़ गया था, पर वह किसी को भी घास नहीं डालती थी। सद्दाम अली की ढलती उम्र व कड़ी मेहनत मजदूरी करने के चलते उसका शरीर भी ठंडा पड़ गया था। वह नफीसा को खुश नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वह हमबिस्तर होने से कतराती थी। इसी तनाव के चलते वह टीबी के मरीज की तरह खांसती रहती थी। उसका मन घर के कामों में भी नहीं लगता था। सद्दाम अली ने नफीसा का खूब इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि नफीसा की बीमारी तो जिस्मानी तौर पर असंतुष्टि थी। एक दिन सद्दाम अली ने गांव के तालाब के पास एक हकीम साहब का कैंप लगा देखा। उनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। उनका दावा था कि वे हर तरह की बीमारी का सर्दियाँ इलाज करते थे। हिमालय की जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाएं लेने से 7 दिनों में बीमारी से छुटकारा मिल जाता था, ऐसा हकीम साहब का कहना था। सद्दाम अली नफीसा को लेकर उनके कैंप में गया और बीमारी का हाल सुनाया। हकीम असलम एकबारगी नफीसा को देखकर दंग रह गए। उसकी जवानी, गोरे बल खाते बदन को देखकर उनकी लार टपक गई। नफीसा भी हकीम साहब की जवानी देखकर मुस्करा उठी और वह ललचाई नज़रों के साथ जमीन कुरेदने लगी। हकीम ने उसकी नब्ज देखने के बहाने हाथ से हाथ मिलाकर कहा, सद्दाम साहब, आप रात को 8 बजे इन्हें दोबारा यहाँ लाएं, ताकि फुर्सत में पूरी तसल्ली से इनके शरीर की जांच की जा सके। हकीम साहब ने अपना स्टेथोस्कोप निकालकर कान में लगाया और नफीसा के ब्लाउज के बटन खोलकर उसके उभारों को सहलाना शुरू कर दिया। नफीसा नशे में चूर मुस्कुरा रही थी और मज़ा ले रही थी। इस तरह कुछ देर में दोनों में जोश जाग गया और टेबल पर ही वे एक हो गए। जब वे दोनों संतुष्ट हो गए तो अलग हो गए। हकीम साहब ने कहा, 7 दिन तक आती रहना, तुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगा और औलाद भी दे दूंगा। नफीसा तो यही चाहती थी। थोड़ी देर में सद्दाम अली भी आ गया। हकीम साहब ने दवा की पुड़िया पकड़ाते हुए कहा, इन्हें 7 दिनों तक मेरे कैंप में लेकर आते रहना, जिससे इनकी बीमारी का पूरा इलाज हो जाए। इस तरह हकीम साहब ने 7 दिनों तक नफीसा को भोगा। इस बीच हकीम साहब की करतूतों की कहानी कई गांवों में भी फैल चुकी थी। इसलिए कुछ गांव वाले एक सिपाही को लेकर उनके कैंप पर आ थमके। छानबीन में जाली दस्तावेज, लाइसेंस, फोटो, गर्भ निरोधक वगैरह मिले। पूछताछ में हकीम ने सब सच उगल दिया और उन्हें जेल भेजकर मुकदमा दायर कर दिया गया। उनकी पोल खुल गई, लेकिन सद्दाम अली अब खुश हैं, क्योंकि नफीसा उसका बिस्तर पर चढ़ बढ़कर साथ देती है। जब उसने बताया कि वह पेट से है तो सद्दाम अली ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। सब ने मिठाई तो खाई, पर ज़्यादातर लोग जानते थे कि असलियत क्या है, क्योंकि गांव के कई घरों में बुजुर्ग होते मर्दों की बीवियों को अचानक उल्टियां होने लगती थी। ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।